अब बात करते हैं कि क्लैट एग्ज़ाम पास करने के बाद किस कोर्स में एडमिशन होता है। दोस्तों, आज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लैट एग्ज़ाम क्या होता है और क्लैट एग्ज़ाम क्यों होता है। आपको इस वीडियो में क्लैट एग्ज़ाम की पूरी जानकारी होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लैट एग्ज़ाम के क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी कि क्लैट एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, यानी कि क्लैट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और क्लैट एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट कितना होना चाहिए, क्लैट एग्ज़ाम कितने साल पर होता है और क्लैट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म क्या होता है, और उसके बाद जो है क्लैट एग्ज़ाम पास करने के बाद किस कॉलेज में एडमिशन ले, क्लैट के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन है, और लास्ट में जो है वो है क्लैट एग्ज़ाम पास करने के बाद किस कोर्स में एडमिशन होता है। ये सभी चीज़ सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लैट एग्ज़ाम क्या है और क्लैट एग्ज़ाम क्यों होता है, और उससे पहले हम जानते हैं कि क्लैट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लैट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। यह नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो ऑफलाइन होता है और उन कैंडिडेट के लिए यह एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉ जो कोर्स होता है उसमें एडमिशन के लिए यह एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्लैट एग्ज़ाम कितने साल पर होता है। तो क्लैट एग्ज़ाम प्रत्येक साल नेशनल लेवल पर हर एक साल आयोजित किया जाता है, यानी साल में एक बार यह एग्ज़ाम होता है। अब बात करते हैं कि क्लैट एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि क्लैट एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, यानी कि क्लैट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो आपको बता दें कि आप क्लैट एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास 10+2 पास होना ज़रूरी है, तो अब जाकर यह फॉर्म भरकर आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्लैट एग्ज़ाम पास करने के बाद किस कोर्स में एडमिशन होता है, किस कोर्स में एडमिशन होता है। तो जो पहला है वो है BA LLB, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद जो है BCom LLB, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स LLB, BSc LLB, यानी बैचलर ऑफ साइंस LLB। उसके बाद BBA LLB, यानी बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन LLB। उसके बाद BSW LLB, यानी बैचलर ऑफ सोशल वर्क LLB, और जो लास्ट में है वो है LLM, यानी मास्टर ऑफ लॉ। ये सभी कोर्स में एडमिशन के लिए क्लैट एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि जितने भी कोर्स है इसी कोर्स में एडमिशन के लिए क्लैट एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर होता है। अब बात करते हैं कि क्लैट एग्ज़ाम पास करने के बाद किस कॉलेज में एडमिशन ले। देखिए, कॉलेज आपके आसपास बहुत मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम उस कॉलेज को बताएंगे जो भारत में टॉप पर है। तो पहला कॉलेज है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु में है, और जो दूसरा है वो नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडी एंड रिसर्च, नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद में है ये, और जो तीसरा है वो है वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जूडिकल साइंसेस, कोलकाता में है ये, और चौथा जो है वो है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ये भोपाल में है, और पांचवा जो है वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, ये जोधपुर में है, और छठा जो है वो है हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, या रायपुर में है। तो ये सब है यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो आप क्लैट एग्ज़ाम पास करने के बाद इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं।
हम बढ़ते हैं आगे। जो अगला है वो है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर। और जो अगला है वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ। और जो अगला है वो है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, यह पटियाला में है। और जो अगला है वो है चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी पटना। उसके बाद है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज कोच्चि में है ये। और जो अगला है वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा, यह कटक में है। तो ये सब यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो अगला है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन नवरांची। और जो अगला है वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल एकेडमी, असम में है ये। और जो अगला है वो है दामोदर संजीवया नेशनल यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में है। और जो अगला है वो है द तमिलनाडु नेशनल लॉ स्कूल तिरुचिरापल्ली में है ये। और जो अगला है वो है महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई, यह मुंबई में है। तो ये सब यूनिवर्सिटी है जहाँ आप क्लैट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी में जो अगला कॉलेज है वो है महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर। और जो अगला है वह महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद। और अगला जो है हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला में है ये। और जो अगला है वह धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर में है ये। और जो अगला है वह डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत, यह हरियाणा में है। तो ये सब है टॉप यूनिवर्सिटी जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लैट एग्ज़ाम पास करने के बाद जो कोर्स होता है उसमें एडमिशन लेने के बाद कितना कमा सकते हैं। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है। सैलरी की बात करें तो ये आप पर डिपेंड करता है। और जितने भी विभाग है उस पर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।